बीकॉम थर्ड पार्ट के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट जो 100 नंबर का एग्जाम है, आपके ऑनर्स पेपर का पेपर 5 है। इसके लिए एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम पूरी बुक का वन शॉट रिवीजन जिसको कहते हैं, कोशिश करते हैं हम डालें और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। पेपर 6 2 पार्ट है इसमें, एक कॉस्ट अकाउंट, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंट। LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को छोड़ के इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी में कॉस्ट अकाउंट एक अलग है, मैनेजमेंट अकाउंट एक अलग है। LNMU में ही इस 2 बुक को कंबाइन करके एक बुक बना दिया। इसमें कुल 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन कॉस्ट पार्ट का और 5 क्वेश्चन मैनेजमेंट पार्ट का होता है एग्जाम में। इस 5-5 क्वेश्चन के कंबाइंड रूप में टोटल 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 5 थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से किसी भी 5 का जवाब आप दे सकते हैं। हम यहाँ थ्योरी क्वेश्चन जो छांटे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट का और मैनेजमेंट का, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट। कॉस्ट और मैनेजमेंट का डिफरेंस, फिर कॉस्ट का मैनेजमेंट के साथ डिफरेंस, या कॉस्ट का फाइनेंस के साथ डिफरेंस, या फिर मैनेजमेंट का फाइनेंस के साथ डिफरेंस। ठीक है, ये एक यूनिट का एक क्वेश्चन है। हम अगर तीनों के बारे में एक साथ पढ़ लें, कॉस्ट अकाउंट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंट क्या है और फाइनेंस अकाउंट क्या है, तो हम तीनों के डिफरेंस को में से कोई भी 2 का डिफरेंस परीक्षा में पूछता है, कॉस्ट का मैनेजमेंट के साथ, या कॉस्ट का फाइनेंस के साथ, या फाइनेंस का मैनेजमेंट के साथ। अगर हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, कॉस्ट अकाउंट क्या है, ये क्यों तैयार किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या फंक्शन है, फिर मैनेजमेंट अकाउंट क्या है, यह क्यों तैयार करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या यूज है। अगर इस टॉपिक को अगर हम पढ़ लें तो हम इसके डिफरेंस को लिख दें, साथ में इसका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, इसका इंपोर्टेंस भी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है और यह कैसे तैयार करते हैं। फिर डिस्कस द रूल्स, बताना है हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, इस चीज का रूल्स बताना है। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट चाहिए तो पीएल का प्रॉफिट चाहिए, या लॉस है तो लॉस, फिर कॉस्ट शीट में क्या है, पीएल में क्या है, उस दोनों के कंपैरिजन से कौन चीज ऐड होगा, कौन चीज लेस होगा। इस रूल को यहाँ पे हमको दिखाना होगा और सारा थ्योरी के रूप में लिखने के बाद उसके नीचे एक छोटा सा फॉर्मेट के रूप में भी डाल देना होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। क्लियर। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस एनालिसिस, सामग्री लागत विश्लेषण जिसमें हम पढ़े हैं। वेरिएंस एनालिसिस, सामग्री लागत विचरण क्या है और यह क्यों निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट, लागत पत्र और उत्पादन खाता में हम अंतर यहाँ दिए हैं। ये एक गेस क्वेश्चन के रूप में है। ये 6 क्वेश्चन, अगर कॉस्ट पार्ट से 3 क्वेश्चन थ्योरी पूछेगा तो 3 इस 6 में से ही रहेगा, अगर 2 पूछेगा तो वो 2 इस 6 में से ही रहेगा, संभवतः अलग से नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट पार्ट, ये तो हम साथ ही ले लिए यहाँ तक, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट का अंतर, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट और फाइनेंस का अंतर और इम्पोर्टेंट, सब एक यूनिट है। अगला क्वेश्चन डाले हैं रेशियो एनालिसिस क्या है, या अकाउंटिंग रेशियो क्या है और इसका लिमिटेशन क्या है। जो लोग क्लास में थे, हम क्लास में सब कर दिए हैं। इस अलग अलग सब का आंसर शॉर्ट वे में देना संभव नहीं है। ये क्वेश्चन सामने है, जो लोग वीडियो से पढ़ेंगे वो बुक में से, गेस में से, जहां से मिले इसका आंसर अपना एक नजर देख लेंगे। अगला है डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, जिसमें हम बताए हैं कि हम 3 एक्टिविटीज से तैयार करते हैं। उस तीनों एक्टिविटीज के बारे में लिख के, तीनों का जब हम पहला एक्टिविटीज लिख रहे हैं तो उसके बारे में लिख के उसका एक छोटा सा फॉर्मेट दे दें। फिर सेकेंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में अगर लिख रहे हैं तो उसको लिख के उसका एक उसके नीचे छोटा सा फॉर्मेट दे दें। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में लिख रहे हैं तो उसको लिख के फिर उसके नीचे उसका फॉर्मेट दे दें। और कोशिश करें कि मैक्सिमम 4 पन्ना में आंसर दें, उससे ज्यादा नहीं दें। अगर उससे ज्यादा में जाते हैं तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा भी लिख देते हैं तो आपका मार्किंग 20 नंबर के रेशियो में ही होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे पेज को एक क्वेश्चन से ही भर दें तो आप 50 नंबर ले लेंगे, ऐसा नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो क्या है और यह कैसे तैयार किया जाता है, जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो वहीं हम समझ लेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, यह कितने एक्टिविटीज से तैयार किया जाता है। और याद रखें, किसी भी क्वेश्चन को, हम ऑनर्स का डिग्री ले रहे हैं, हम ऑनर्स लेवल के छात्र हैं, किसी भी क्वेश्चन का जब हम डिफरेंस लिखते हैं तो डिफरेंस किस किस टॉपिक पे कहा गया है उस टॉपिक के बारे में पहले लिखें, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसको पहले उसको डिफाइन करें। उस टॉपिक को, जो 2 चीज में डिफरेंस हमें करना है, हम पहले उस 2 टॉपिक को डिफाइन करें, फिर उसका डिफरेंस करें, तब आपका सवाल पूरा होगा। और आप सीधे उठिए, डिफरेंस पूछा तो सीधे डिफरेंस कर दीजिए, पेज को 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक तरफ एगो के बारे में, एक तरफ दूगो के बारे में, तो आपका वो 50% आंसर होता है, ठीक है। आंसर जब भी आप लिखें डिफरेंस टाइप का, तो पहले जिस 2 चीज में हमें डिफरेंस करना है उसके बारे में पहले लिखिए, ठीक है, फिर उसका डिफरेंस लिखिए। और अगला है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, और इसका निर्धारण कैसे होता है। ये दोनों मिला के जो भी क्वेश्चन है, इसमें से कुल 5 थ्योरी क्वेश्चन आपके परीक्षा से संबंधित होगा। और अकाउंट के छात्र हैं तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको थ्योरी लिखने का नौबत नहीं आए, आप 5 का 5 प्रैक्टिकल बना के आए, ठीक है। और उसी चीज को फोकस करते हुए अभी हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन का पर्पस ये है कि सबसे पहला चीज हम वो 5 चैप्टर क्लियर करें जो इस 5 चैप्टर का क्वेश्चन आने का संभावना है। आएगा ही ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, हम भी तो एक इंसान, ठीक है। तो वो 5 में से पहला चैप्टर रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत आप प्रोप्राइटर रेशियो, उसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, कैश रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर इस रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल होगा तो आप कर देंगे। इट मीन्स इसी रेशियो से संबंधित रेशियो में से कोई 5 रेशियो आपको एग्जाम में पूछेगा, जिस 5 रेशियो का कैलकुलेशन आपको करना होगा। अब कौन पूछेगा ये हम नहीं जानते हैं। अब रेशियो एनालिसिस के बाद, रेशियो एनालिसिस के बाद दूसरा चैप्टर वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस में हमें एमसीवी कैलकुलेट करना है। एमसीवी बराबर
एम पी भी प्लस एम यू भी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यूज वेरिएंस। ये हम प्रूव करने के लिए लिखते हैं कि MCV बराबर हम प्रूव करेंगे MPV प्लस MUV। फिर से MCV बराबर क्या होगा, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP से यहां जो भी डिजिट निकलेगा उसको हमें प्रूव करना होगा MPV निकाल के और MUV निकाल के। इस दोनों का जो भी मान आएगा वो इतना के बराबर यदि होता है तो प्रूव, नहीं हुआ तो नॉट। और यही क्वेश्चन, इसी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन नहीं आएगा। और हम जब बैच पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बुक का, SM शुक्ला के बुक का या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट आप लोग यदि पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक हम आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि हमें पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो, फिर बीईपी, फिर एमओएस, ये तीनों चीज निकालने का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें हम एक क्वेश्चन को VVI किए हैं बैच में, और जो हमारा बीईपी चैप्टर जो हम क्लास में किए, जो हमारे वीडियो में भी एक अलग लगा हुआ है, उसमें हम बता दिए थे यही सवाल VVI है और उसी टॉपिक का सवाल पूछेगा, उसको आप लोग खोज के पढ़ लेंगे, बेहतर होगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर को आपको पढ़ना है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ये पार्टिकुलर यहाँ कॉस्ट और यहाँ प्रॉफिट का सारा विवरण मिलेगा। इसके कंपेयर से डायरेक्ट आपको रिकॉन्सिलेशन बनाना है। इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा कि आपको कॉस्ट शीट बनाइए, पीएल बनाइए, फिर उसके कंपैरिजन में रिकॉन्सिलेशन। एक छोटा सा सवाल पूछेगा जिसमें एक पार्टिकुलर और 2 अमाउंट का कॉलम होगा, जिसमें कॉस्ट का आइटम कॉस्ट के साथ, प्रॉफिट का आइटम प्रॉफिट के साथ, आपको कंपेयर करके रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। उम्मीद करते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये चौथा है। पांचवा यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आएगा, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट हमें पढ़ना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट हमें पढ़ना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर सेल दिया गया रहता है, सेल और कॉस्ट के डिफरेंस से हम प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर पर यूनिट प्रॉफिट का और पर यूनिट सेल या कॉस्ट का। ठीक है, और ये चीज अगर यहाँ मिस होता है तो इसके एवज में आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें 1/4 से अधिक का काम हुआ है, मोर देन 1/4 के लेवल का क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से डाला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अगर तैयारी होता है, आपके परीक्षा में दिक्कतें नहीं होगी। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो आप जो करेंगे उसके आप भागीदार होंगे, दूसरा नहीं। ठीक है, बस